जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास टेंथ यूपी बोर्ड आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा लगभग नज़दीक ही आ चुकी हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने वेरी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पेपर को बनाया है जो कि आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में लगातार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को पता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है और हमारा क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। ये आपका विज्ञान विषय का यहाँ पर मैं सैम्पल पेपर दिखाऊंगा जो कि आपकी बोर्ड और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला यहाँ से खंड स्टार्ट होता है वो हमारा बहुविकल्पीय खंड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों। तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? गोलीय लेंस। क्या होगा? गोलीय लेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी? तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा और छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन सी आभासी उल्टा और बड़ा, ऑप्शन डी है हमारा आभासी और सीधा बड़ा। तो वहाँ पे हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदर्शिता, समंजन क्षमता या निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, समंजन। क्या होगा? समंजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको मैचिंग करनी होगी, कौन सी किसकी मैचिंग सही होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वो हमारा होगा वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। और कह रहा है विद्युत धारा का क्या होगा? यहाँ पर होगा हमारा एम्पियर। इसके बाद है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट। प्रतिरोध का क्या होगा? ओम। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, जिनकी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:4। कितना होगा? 1:4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? कैसा होगा? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है, यानी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट जवाब होगा सी, ये हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर बनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी कौन सी है? तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी की भूपरिटि में प्राथमिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। इसका हमारा सही जवाब होगा खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है?
इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मुंह का पीएच मान, दांतों का क्षय मान कब होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे कथन दिया गया है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क दिया गया है जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है परंतु तर्क हमारा गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। तो जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे आपको क्या भरना होगा? यहाँ पे भरना होगा CH3COOH, ये भरना होगा। ये पहले से भरा हुआ आ गया तो आपको कोई डाउट नहीं है, ये आपको पहले से ही भरा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर उपखंड गा से स्टार्ट होगा। यहाँ से आप लोगों के बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है? इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कूपिकाएं, ये हमारा सही मार्ग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। निम्नलिखित कथन या कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कथन है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण मानव पुरुष में एक एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वहाँ पे हमारा कथन जो है हमारा गलत होगा। क्या होगा? कथन हमारा गलत है, कारण हमारा सही है। ऐसा किसमें कहा गया है ये आपको देखना होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है। कथन असत्य है परंतु कारण हमारा सत्य है, तो यही हमारा इसका आंसर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा होगी। विद्युत आवेग प्रवाह की दिशा होगी। तो यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में सूचना जाती है, यानी इसके एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में हमारी क्या जाती है? संरचना जाती रहती है। इसका एंड से मैच होगा। इसका ये सूचना यहाँ से ऐसी जाती है तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, सॉरी ये वाला पूरा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट होगा। चित्र देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये इसका एक्सॉन होगा तो सूचना इधर जाती है, फिर इससे एक्सॉन से मिलती है सूचना, इससे जाती है, लगातार ऐसे सूचनाएं आगे बढ़ती रहती हैं। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट जवाब होगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, ये हमारा इसका कथन सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं? इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। यहाँ पे आप लोगों को चित्र पे दर्शाना होगा कि ए नंबर किसका, ए नंबर हमारा प्रांकुर होगा, बी नंबर हमारा बीजपत्र होगा, सी नंबर हमारा मूलांकुर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। अलैंगिक जनन में ही केवल एक जन भाग लेता है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन सा होता है? तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मांसाहारी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे खंड है खंड बा। नेक्स्ट खंड है यहाँ पर हमारा खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है
दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दृष्टि दोष के बारे में बताना होगा, फिर बताना होगा यह कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का ये भी करेंगे आप लोग। कह रहा है इसमें, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। इसको आपको बताना होगा। ये 2 मार्क्स का है और ये भी 2 मार्क्स का है। लगभग आपको इसे एक ही पेज में लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये बताना। क्योंकि उत्तर लेंस सभी किरणों को एक ही जगह केंद्रित कर देता है, इसीलिए हमारे उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखने हैं। यहाँ पे आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग लिखने होंगे, जो कि आपके 2 मार्क्स का होगा। ये भी हमारा 2 मार्क्स का होगा, जो कि आपको कम्प्लीटली 4 मार्क्स अटेम्प्ट करने होंगे। आपको काफ़ी अच्छी अच्छी राइटिंग के साथ लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसी का दूसरा पार्ट है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, यानी कि निकालिए। तो आप लोगों को केवल पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये हमारा न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल की सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th में फार्मूला बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं। इससे कठिन न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। आपको इसका रीजन बताना होगा। इसके बाद पूछा गया है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए। इसके बाद तीसरा पार्ट है हमारा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल का अधिकतम होता है। तो ये आपको लगभग पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको अच्छे तरीके से लगभग 2.5 पेज का लिखना हो। कितने पेज का? 2.5 पेज का लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का अथवा, क्या है? अथवा। यहाँ पे कह रहा है, फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों धारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। सेकेंड पार्ट है, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये भी आपका कुल 6 मार्क्स का है, जो आपको लगभग 3 पेज का लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर उपखंड खा से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को केमिस्ट्री पोर्शन से क्वेश्चन आने को मिलते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला यहाँ पर है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है। तो इस पर आपको एक रिएक्शन लिखनी होगी, जैसे कि हिंदी में लिखा है ऐसे आपको रिएक्शन के रूप में लिखना होगा, यानी कि केमिस्ट्री के भाषा में लिखना होगा। बोल रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है। इसी का सेकेंड पार्ट है, तनु हाइड्रोलिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। इसी को भी आपको समीकरण के रूप में लिखना होगा। इसी का तीसरा पार्ट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो इसको भी आप लोगों को समीकरण के रूप में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो आप लोगों को इसको भी रिएक्शन के रूप में लिखना होगा, जो कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का है, तो आपके पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित का कारण बताना कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर हमारा कारण बताना है कि 4 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक पार्ट हमारा 2-2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर बोल रहा है हमारा, प्लेटिनियम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो क्यों किया जाता है ये आपको बताना होगा। सेकेंड पार्ट है, निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो आपका इसको भी बताना होगा, रीजन बताना होगा, दोनों के आप लोगों को रीजन को बताना होगा कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 7, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 7 का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, आप लोगों को इसके आईयूपीएसी नेम लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे? आईयूपीएसी नेम। इसके बाद थर्ड पार्ट कह रहा है कठोर जल को साबुन से उपचयित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। इसमें आपको 3 पेज लिखना होगा लगभग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसे आपको अच्छी तरीके से अपनी कोई भी बुक से आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये बोर्ड परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता रहता है। इसके बाद इसी का अथवा पार्ट है, आप इसे भी कर सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। विगर गंतिका किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? एस्टिकरण अभिक्रिया क्या है? ये आपको सभी का वर्णन करना होगा। प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 मार्क्स का है, जो कि आपको पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे उपखंड ग कह रहा है यहाँ पर जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर को समझाइए। इनके उदाहरण भी दीजिए, जो कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। जो ग्रंथियां इसमें मेंशन की गई, आप लोगों के नाम लिखने होंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली ग्रंथि कौन सी होती है? थैलेमस ग्रंथि। ये हमारी थायराइड ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इसके बाद पीनल ग्रंथि। तो ये हमने सारी ग्रंथियां बता दी हैं। ऐसे आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से लिखना होगा। डायग्राम रफली बना लेना है। नहीं बनाना आता है तो आप ABC कर भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आप पॉज कर पढ़ लेंगे। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? दूसरा कह रहा है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो आपको इस पर टिप्पणी करनी होगी इसके माध्यम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मानव आहार नाल का आरेख खींचिए। उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख्य कृषिका, आमस्य और छोटी आंत। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल एक किसी न किसी सेट में पूछ ही दिया जाता है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को और जो इससे पहले बताया था, इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बुक से प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है अथवा अगर आपको वो नहीं आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कह रहा है स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आरेख बनाइए। उसमें पराग नली की वृद्धि एवं बीजांड में प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये आपका पूरा विज्ञान कक्षा 10 विज्ञान का सैंपल पेपर यानी कि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए इसमें मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रखे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लोगों के लिए लगातार इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट पर सैंपल पेपर डालता रहूँगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दो, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।